हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं 1947 के भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को आज यानी 2020 के भारत और यूनाइटेड किंगडम से। जी हाँ, उस देश से जिसने कई सालों तक हमारे ऊपर राज किया था। अपने उन सालों में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की कीमत की राशि वो भारत से लूटकर अपने देश लेकर के गए थे, और वो भी 1947 के पैसों की वैल्यू के हिसाब से। जब सोचिए 1 रुपये की भी कितनी कीमत हुआ करती थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में जितना पैसा मौजूद था, अगर बाहर से कोई भी इन्वेडर ना आए होते तो आज भी सिर्फ उसी पैसे की बदौलत हम आज के अमेरिका से 6 गुना ज्यादा अमीर होते। लेकिन इतिहास में बहुत कुछ हुआ, और आज इस वीडियो में उसी इतिहास के कुछ पन्नों को हम वापस पलटेंगे और कंपेयर करेंगे आज के हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम को 1947 के हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 150 से भी ज़्यादा सालों तक राज करके अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मिट्टी में मिला गए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 23.3% की हिस्सेदारी थी, जो 1947 तक घटकर सिर्फ 3.8% रह गई। आज़ादी के दशक में भारत की जीडीपी सिर्फ 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास सिमट कर रह गई थी, लेकिन आज 2020 में 3.202 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं 11.321 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं 2.744 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ आज यूनाइटेड किंगडम दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 3.162 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रिपल पी इकोनॉमी उसे ट्रिपल पी इकोनॉमीज की लिस्ट में 9वें स्थान पर रखती है। लेकिन जिस हिसाब से भारत और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमीज की ग्रोथ हो रही है और जिस हिसाब से इनमें फ़र्क आ रहा है, आने वाले कुछ दशकों में ही दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड किंगडम को दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट से बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं। और PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट ये दावा करती है कि 2050 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। 1947 में जिस देश की अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज होने की वजह से उनकी मिलिट्री का मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता था, आज उस देश की मिलिट्री दुनिया में 8वें स्थान पर है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार यूके की मिलिट्री दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी और पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। वहीं इसमें आज भारत 4थे स्थान पर है। मिलिट्री में खर्च होने वाले बजट से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट्स और कॉम्बैट टैंक्स के नंबर में आज भारत यूके से कहीं आगे है। और शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भारत की आर्मी में मिलिट्री पर्सनल्स की संख्या भी यूके की आर्मी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। एयरफोर्स और नेवी के मामले में भी आज यूनाइटेड किंगडम सीधा भारत से टक्कर नहीं ले सकता है। चलिए अभी कंपेयर करने चलते हैं उस चीज़ को जिसकी शुरुआत भारत में भी ब्रिटिशर्स ने ही की थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ रेलवेज की। भारत की पहली रेलगाड़ी ब्रिटिशर्स के समय में ही भारत में चलाई गई थी, लेकिन आज हमारे हालात 1947 से तो बहुत बेहतर हैं, पर शायद यूके के बराबर आज भी नहीं है। हमारी सबसे तेज़ गति से चलने वाली ऑन ट्रैक ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, जबकि यूनाइटेड किंगडम की जेवलिन उनकी सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है, जो कि लगभग गतिमान की 2 गुनी स्पीड से चलती है। ब्रिटिश रेलवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित रेलवेज में से एक माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त हाई स्पीड रेल नेटवर्क यानी बुलेट ट्रेन मौजूद हैं, जबकि हमें अभी भी अपनी पहली बुलेट ट्रेन का इंतज़ार है। यूके में भी पूरी तरह से वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है, जबकि भारत इस चीज़ में यूके को टक्कर देने में कामयाब रहा, क्योंकि हमारा ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास माना जाता है। तो जहाँ तक बात है रेलवेज़ की,
हमें अभी भी यूनाइटेड किंगडम की रेलवे से खुद को कंपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों ही देशों को संभालने वाले लोग आज आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। मतलब जानते हैं दोनों ही देशों की लिटरेसी रेट के बारे में। भारत के इस वक्त की मौजूदा लिटरेसी रेट 74.04% है। मतलब करीबन 74% लोग भारत में आज पढ़ या फिर लिख सकते हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम का लिटरेसी रेट 99% है। जी हाँ, शायद सुन के आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन 99% लोग आज यूनाइटेड किंगडम में पढ़े लिखे हैं, जो कि देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब अगर दोनों ही देशों ने 1947 से अब तक इतनी तरक्की की है, तो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के हालात कैसे होंगे। किसी भी देश में रहने वाले लोगों के हालात को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए मापा जा सकता है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में यूके 15वें नंबर पर था, जबकि भारत का नंबर 129वां था। मतलब अब यहाँ मुझे शायद कुछ ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े। यूनाइटेड किंगडम के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारतीयों की लिविंग स्टैंडर्ड से काफी अच्छा है। बस फर्क इतना रह जाता है कि जो पैसा कभी भारत का था, उससे आज अंग्रेज अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं अंतरिक्ष में। वैसे तो धरती के बाहर जाते ही सारे बॉर्डर और सीमाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जानने की कि भारत और यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी में से आखिर कौन सी बेहतर है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जबकि यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी को यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। यूकेएस से यानी यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी की स्थापना 2010 में हुई थी। वैसे यूनाइटेड किंगडम ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत पहले से मेंबर रहा है, जिसमें अभी कुल 22 देश शामिल हैं। और ऐसा नहीं है कि 2010 से पहले कोई ब्रिटिश स्पेस प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। उससे पहले भी कई ब्रिटिश स्पेस प्रोग्राम चलाए गए हैं और 1952 में एक तरीके से ऑफिशियली ब्रिटिश स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब बात आती है कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन की, तो शायद इसरो के सामने आज भी यूकेएस से कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। जहां इसरो आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए और सीएनएसए के बाद सबसे क्रिएटिव और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, वहीं यूकेएसए का दुनिया की टॉप 10 स्पेस एजेंसीज में भी कहीं नाम नहीं आता। और जितनी उपलब्धियां स्पेस के फील्ड में इसरो ने आज हासिल कर ली हैं, उनको हासिल करने में यूकेएसए को शायद कई और सालों का समय लगेगा। और शायद इसीलिए कई बार बीबीसी को भी भारत के किसी सफल सैटेलाइट परीक्षण की सफलता की खुशी कम होती है और दुख ज़्यादा, क्योंकि उन्हें आज भी अपने देश की स्पेस एजेंसी के हालात पता हैं। तो ये था कुछ फील्ड में कंपैरिजन 1947 के भारत और यूनाइटेड किंगडम का आज के भारत और यूनाइटेड किंगडम से। खैर अगर कंपैरिजन करने चलें तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको कंपेयर किया जा सकता है और ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है उन चीज़ों को शामिल करने की जो आपको एक छोटा सा आइडिया तो ज़रूर दे देंगे कि भारत और यूनाइटेड किंगडम आज के हालातों के दौर में कहाँ खड़े हैं। और ये कहना शायद आज के दौर में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यूनाइटेड किंगडम आज भारत से सीधा टक्कर लेने की अब नहीं सोच सकता। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।